आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अगर किसी औरत की डेथ हो जाती है तो इस सूरत में खाविंद उस मरने वाली के वालिदैन और बच्चों का शेयर कितना होगा। तो टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात मैं कर रहा था कि अगर किसी औरत की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में जो उसके लीगल एयर्स होते हैं उनका हिस्सा क्या निकलेगा। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि अगर प्रॉपर्टी किसी औरत के नाम पर है तो उसके खाविंद के वालिदैन चाहे ज़िंदा हों या ना ज़िंदा हों, लड़की के छोड़े हुए जो भी मतलब एसेट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसमें से लड़के के वालिदैन को कुछ नहीं जाएगा। किसी भी सूरत में चाहे लड़की मरने वाली की कोई बेटियां बेटे अपने वालिदैन हों या ना हों, किसी भी सूरत में मरने वाली की प्रॉपर्टी से उसके जो एसेट्स हैं उसमें से उसके हस्बैंड के वालिदैन को कोई हिस्सा नहीं जाएगा। मरने वाली के लीगल एयर्स में कौन कौन शामिल होंगे? उसके अपने बेटियां और बेटे, उसका हस्बैंड और उसके अपने वालिदैन, वालदा और वालिद। इसके अलावा लड़की का कोई जो जिसकी डेथ हो रही है तो उसका कोई वारिस नहीं होगा। अब सबसे पहले अगर लड़की की जिसकी डेथ हुई है उसकी कोई औलाद नहीं है तो उस सूरत में जो प्रॉपर्टी है वो दो हिस्सों में तकसीम होगी। आधा हिस्सा जाएगा खाविंद को और आधा हिस्सा जाएगा लड़की के वालिदैन को। अगर किसी औरत की डेथ हो गई तो उसकी कोई औलाद नहीं है, ना उसका कोई लड़का है ना उसकी कोई लड़की है, बेटा बेटी कोई भी नहीं है, तो उस सूरत में प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। आधा हिस्सा मिल जाएगा लड़की के वालिदैन को और आधा हिस्सा मिल जाएगा लड़की के खाविंद को। लेकिन अगर मरने वाली की औलाद है, उसमें बेटियां भी हैं और उसमें बेटे भी हैं, तो उस सूरत में जो खाविंद का हिस्सा होगा वो 1/4 हिस्सा होगा। 1/4 का मतलब होता है कि टोटल जो प्रॉपर्टी है उसका चौथा हिस्सा। इसी तरह अगर उसके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उन दोनों को 1/6 हिस्सा, और बकिया जो प्रॉपर्टी होगी वो बेटों और बेटियों में, जो मरने वाली औरत है उसके बेटों और बेटियों में बकिया प्रॉपर्टी तकसीम होगी। अगर उसके बेटे और बेटियां हैं तो फिर अर्ज़ करता चलो, अगर उसके बेटियां और बेटे हैं तो फिर 1/4 हिस्सा हस्बैंड का निकलेगा, 1/6 हिस्सा उसके मरने वाली के वालिदैन का निकलेगा, और बकिया प्रॉपर्टी जो है वो बेटियों और बेटों में जो एज़ पर शेयर उनके होते हैं, लड़के के डबल हिस्सा होता है और लड़की का हाफ होता है, तो उस सूरत में वो उसी शरह से तकसीम की जाएगी। अब अगर जो मरने वाली औरत है उसका खाविंद भी ज़िंदा है, उसके वालिदैन भी ज़िंदा हैं और उसकी 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, तो उस सूरत में जो वालिदैन हैं उनका तो 1/6 हिस्सा ही होगा, शोहर का 1/4 हिस्सा होगा, लेकिन जो लड़कियां हैं उनका 2/3 हिस्सा होगा। यहाँ पर अगर सिर्फ लड़कियां हैं तो इस सूरत में फिर लड़कियों को 2/3 हिस्सा मिलेगा। इनका हिस्सा जो है वो बढ़ जाएगा, 2/3 हिस्सा इनको मिलेगा, खाविंद को 1/4 मिलेगा और बकिया जो प्रॉपर्टी है वो फिर लड़की के वालिदैन को चली जाएगी। अब अगर लड़की जो जिसकी डेथ हुई है औरत की, उसकी सिर्फ एक बेटी है तो उस सूरत में जो निसफ़ प्रॉपर्टी है वो औरत की बेटी को चली जाएगी। मरने वाली जो औरत है उसकी बेटी को चली जाएगी, हाफ प्रॉपर्टी उसकी बेटी को चली जाएगी। 1/6 हिस्सा लड़की के जो हस्बैंड है उसको मिलेगा जो जिसकी डेथ हुई है, और बकिया हिस्सा जो है वो फिर उसके वालिदैन को मिलेगा। अब अगर इस तरह हुआ
कि किसी औरत की डेथ हो गई, अभी उसकी प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हुई थी, इसी दौरान उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो मरने वाला उसका जो हस्बैंड है, चूँकि उसकी भी डेथ हो गई है, तो उसका हिस्सा नहीं निकलेगा, डायरेक्ट बच्चों में और वालिदैन में तकसीम हो जाएगी। इसी तरह अगर औरत जायदाद अपने जो उसके वालिदैन की है उनकी तकसीम होने से पहले फ़ौत हो गई और उसके बच्चे हैं, मरने वाली जो औरत है उसके बच्चे हैं, तो फिर वो अपने वालिदैन का हिस्सा उसका निकलेगा, वो मिलेगा उसे हिस्सा। और उस हिस्से में से अगर उसका ख़ावंद ज़िंदा है तो उसे भी 1/4 हिस्सा मिलेगा। बकिया जो प्रॉपर्टी है वो उसी तरह जैसे मैंने पहले बयान किया है, तो बाकी बच्चों में तकसीम होगी। अगर बीवी, वही औरत जिसकी डेथ हुई है, वो तकसीम होने से अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी तकसीम होने से पहले उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी अब कोई औलाद नहीं है, ना उसका बेटा है ना बेटी है, लेकिन उसका शौहर ज़िंदा है, तो उस सूरत में फिर शौहर को भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर औरत किसी की डेथ हो गई, उसकी बेटी और बेटा नहीं है, लेकिन उसकी जो उसका हस्बैंड है वो ज़िंदा है, तो ऐसी सूरत में भी चूँकि उसके बेटियां बेटे नहीं हैं, तो फिर वो अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी में से वो कोई हिस्सा नहीं लेगी, ना उसके ख़ावंद को कोई हिस्सा मिलेगा। तो ये था एक आज जो बीवी के शेयर्स में से कि बीवी की जो प्रॉपर्टी है उसमें से अगर ख़ावंद और बच्चों को कितना हिस्सा मिलेगा, तो वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि और बेटी हो तो उस सूरत में सिर्फ़ एक बेटी हो तो उस सूरत में ख़ावंद को कितना मिलता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ हों तो उस सूरत में ख़ावंद को कितना मिलता है, और इसी तरह अगर बेटा हो तो उस सूरत में ख़ावंद का हिस्सा क्या होगा। ये सारी जो डिटेल्स थी वो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। व्यूअर्स, एक और रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जिन भाइयों को लेक्चर अच्छा लगता है या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसको अपने तक महदूद ना रखा करें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आपको कोई चीज़ सीखने को मिली तो बाकी लोगों का भी भला हो। इसके अलावा अपना जो फ़ीडबैक होता है वो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर ज़रूर दिया करें, उससे हौसला अफ़ज़ाई होती है। बाकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।